अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। मुझे पता है कि 3 वीक्स के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, रमज़ान की वजह से भी और जॉब की वजह से भी। आप लोगों को पता ही है कि मैं जॉबियर हूँ, जॉब भी करती हूँ और रमज़ान की मसरूफियत भी थी, तो इसीलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है मेटेलिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे उसका पार्ट 5। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले मेटेलिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, फिर उसकी फॉर्मेशन है, फिर रिप्रेजेंटेशन है और फिर हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेटेलिक बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपका रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है मेटेलिक बॉन्ड की। तो मेटेलिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं, जैसे ग्रुप 1A ग्रुप 2A के मेटल्स हैं, उनके अंदर जब भी हमारे पास यानी मेटल का एक स्ट्रक्चर है ना, तो हमारे पास उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो मेटल के एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेटल्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम सबको ये बात पता है। तो मेटल्स जो हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर और खुद क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन यूज करके। तो पॉजिटिव आयन और उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, उसे मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है और ये हर मेटल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन एंड अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास अब इधर हमने ये क्यों कहा कि ये सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमारा जो मेटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो बहुत सारे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिलके सी बना लेते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि डीलोकलाइज का क्या मीनिंग है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी कोई फिक्स जगह नहीं है, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, उनकी कोई एक खास लोकेशन नहीं है जहां वो पाए जाएंगे, इसीलिए उनको डीलोकलाइज कहा जाता है। तो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन और सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना मेटल स्ट्रक्चर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। और ये जब बनता है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन अगर हम बाकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के मुकाबले में देखें, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, उसके मुकाबले में ये वीक होता है। वैसे मेटल यानी मेटल के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई कि व्हाट इज द मेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फॉर्मेशन। अब आपकी बुक में फॉर्मेशन वाला जो पॉइंट है उसके अंदर सोडियम मेटल की एग्जांपल दी हुई है, तो हम उसी को डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास आपकी बुक की ये लाइंस हैं। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है कि इन सोडियम मेटल ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स। अब हमारे पास जो सोडियम मेटल होता है उसके अंदर हमारे पास ना 8 सोडियम मेटल्स, यानी एक सोडियम मेटल के इर्द गिर्द 8 सोडियम एटम्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है हर सोडियम एटम जो है उसका यानी अपना इलेक्ट्रॉन होगा, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज किया होगा। तो हमारे पास क्या होता है, उन पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो सोडियम मेटल आयन जो है उसकी न्यूक्लियस के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होती है ना, तो वो अट्रैक्शन उनको न्यूक्लियस से मिलती है। तो सोडियम मेटल आयन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस भी उसके पास मौजूद है। तो बस आपने ये याद रखना है कि सोडियम मेटल आयन पॉजिटिवली चार्ज होगा ना और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो हमारे पास वो दोनों आपस में उनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, जिसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो आपकी फॉर्मेशन में यही एक्सप्लेन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स मूव फ्रीली। तो क्या होगा, इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे, वही बात है। ठीक है, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स गेट अटैच्ड विद द ऑल न्यूक्लियाई। तो क्या होगा, एक ही टाइम पे न्यूक्लियाई, यानी उन्होंने न्यूक्लियस को कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स अटैच हो जाएंगे उसके साथ, लेकिन आपने ये याद रखना है कि वो न्यूक्लियस किसको कह रहे हैं, पॉजिटिव मेटल आयन जो है ना वो उसी को कह रहे हैं, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है तो उसे वो न्यूक्लियाई
का जो है वो नाम दे रहे हैं। तो ठीक है, आपने उस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि ये न्यूक्लियस और पॉजिटिव मेटल आयन अलग चीज है। तो एक ही चीज है, पॉजिटिव मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रिप्रेजेंटेशन। अब इस तरह होता है हमारे पास, अब ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस हैं जो ब्लैक से मैंने शो किए हैं, और ये ग्रीन से क्या मैंने शो किए हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें क्या होती है, ऐसे ही अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, और ये रैंडम होते हैं, यानी कि इनकी कोई तरतीब नहीं है कि एक ही एटम के साथ दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये रैंडम जो है वो अरेंजमेंट होती है इनकी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड की, कि हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड में पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस C ऑफ p लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसे मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, उनकी कोई एक जगह फिक्स नहीं होती, तो वो मूव कर रहे होते हैं, यानी ऐसे ही सी जैसे होती है ना, पानी मूव कर रहा होता है सी के अंदर, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी एक सी बना लेते हैं अपनी। तो वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसे इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मेटेलिक बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ। अब मेटेलिक बॉन्ड जो होता है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है उसकी स्ट्रेंथ। एक तो नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस के ऊपर, या उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कि कितने पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास अब जो सोडियम मेटल है उसके अंदर जो है मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि सोडियम मेटल जो होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो यानी नंबर है वो मैग्नीशियम के मुकाबले में कम है। मैग्नीशियम जो है वो एक एटम दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, मैग्नीशियम पे +2 का चार्ज होता है ना, सोडियम पे +1 का चार्ज होता है। तो सोडियम और मैग्नीशियम की स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पे, कि सोडियम के अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसका मतलब पॉजिटिव मेटल आयंस के साथ उनकी अट्रैक्शन भी जाहिर कम होगी, तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम है। लेकिन मैग्नीशियम के अंदर वन एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो मैग्नीशियम की मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, बिकॉज नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वहां ज्यादा है। ठीक है, तो इन दो फैक्टर्स पे ना मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि कितना मेटेलिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कहा जाता है। ये मेटल का होता है, मेटल का जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा ना वो उतना ही अच्छा मेटल होगा, क्योंकि ये उसकी खासियत है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, तो ये उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर किसका होता है, नॉन मेटल्स का, कि वो कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं, अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की होती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जिसकी अच्छी होगी वो मेटल है। ठीक है, यानी उसकी लूज करने की सलाहियत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की होती है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी अच्छी होगी, यानी कि जिस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, इसका क्या मतलब है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका मेटेलिक बॉन्ड का पूरा टॉपिक था। ठीक है, आप एक दफा उसको रीड कर सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक से, जो पंजाब की न्यू एडिशन सीरीज आई है क्लास 9th की। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, कि हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, मेरी वीडियोस को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।